कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ा सा पेड़, एक नन्हा सा मशरूम और हम इंसान, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? मतलब ऐसी कौन सी एक चीज है जो इन सबको एक दूसरे से जोड़ती है? आज हम जीवन के इसी सबसे गहरे रहस्य, इसी बुनियादी कड़ी को समझने वाले हैं। देखिए, ये तीनों देखने में कितने अलग अलग लगते हैं ना। एक तरफ आसमान को छूता हुआ पेड़, दूसरी तरफ जमीन से निकला एक छोटा सा मशरूम और फिर हम इंसान। सोचिए, इनमें क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब जितना सिंपल है उतना ही हैरान भी कर देता है। तो इस सवाल का जवाब है कोशिका। जी हाँ, सेल। वो इतनी छोटी सी इकाई जो असल में जीवन की हर इमारत की ईंट होती है। यही है लाइफ का असली बिल्डिंग ब्लॉक। तो आखिर ये कोशिका है क्या चीज? अगर एकदम सिंपल भाषा में समझें तो ये किसी भी जिंदा चीज की सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट है। इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, मतलब हमारे शरीर का पूरा ढांचा इसी से बनता है। और फंक्शनल यूनिट भी, मतलब जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी काम है वो सब यही करती है। और हाँ, इन छोटी छोटी यूनिट्स को स्टडी करने के लिए साइंस की एक पूरी ब्रांच है जिसे कहते हैं साइटोलॉजी। सच पूछिए तो ये अपने आप में एक बहुत ही कमाल की और बहुत बड़ी दुनिया है। पर एक मिनट, सवाल ये उठता है कि हमें इन सेल्स के बारे में पता चला कैसे? मतलब कौन था वो जिसने पहली बार इस अनदेखी दुनिया में झांकने की हिम्मत की? चलिए जानते हैं उन खोजों की दिलचस्प कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1665 में। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक टुकड़ा देखा। उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कमरे दिखे, पर वो सब बेजान थे, मतलब डेड सेल्स। असली मजा तो आया इसके लगभग 10 साल बाद, 1674 में, जब एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जिंदा तैरती हुई कोशिकाओं को देखा। वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। तो इन दोनों साइंटिस्ट का काम बहुत ही जबरदस्त था। हुक ने उन खाली कमरों को सेल नाम दिया, जिसका मतलब ही होता है छोटा कमरा। और दूसरी तरफ ल्यूवेनहॉक ने तो हमें बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक पूरी नई दुनिया ही दिखा दी। सच कहें तो इन दोनों खोजों ने बायोलॉजी की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। अच्छा, तो क्या सारे सेल्स एक ही साइज के होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनके साइज में इतना ज्यादा फर्क होता है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब जरा दुनिया की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका से मिलते हैं। दुनिया का जो सबसे छोटा सेल है वो है माइकोप्लाज्मा नाम का एक बैक्टीरिया। इसका साइज सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अंदाजा लगाइए, ये इतना छोटा है कि एक पिन की नोक पर इसके जैसे लाखों सेल्स आ सकते हैं। और अब स्केल के दूसरे एंड पर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सेल है शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हां, ऑस्ट्रिच का एग। इसका साइज 170 मिलीमीटर तक हो सकता है और इसे देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो साइज की वैरायटी है, ये सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं है, हमारे अपने शरीर के अंदर भी ऐसा ही है। हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका है नर्व सेल, सबसे बड़ी है ओवम यानी फीमेल एग सेल, और सबसे छोटी है स्पर्म सेल। अब देखिए, साइज में इतना फर्क होने के बाद भी दुनिया की सारी कोशिकाओं को हम मोटे तौर पर दो मेन डिजाइन में बांट सकते हैं। इन्हें आप लाइफ के दो अलग अलग ब्लूप्रिंट्स की तरह समझ सकते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। इन दोनों में जो सबसे बड़ा और मेन फर्क है वो है न्यूक्लियस का, यानी केंद्रक का। प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत सिंपल होते हैं, उनमें कोई असली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनमें एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हम सब यूकैरियोटिक सेल्स से ही बने हैं। तो हमने सेल्स के टाइप तो समझ लिए, पर सवाल यह है कि लाइफ की इन ईंटों को प्रोटेक्ट कौन करता है? इनकी बाहरी दीवारें और दरवाजे कैसे होते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए आमतौर पर दो लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की तरफ एक मजबूत सेल वॉल या कोशिका भित्ति हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये हो सकती है, मतलब ये हर सेल में नहीं होती। इसके अंदर एक लचीली सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है, और ये हर सेल में जरूर होती है। तो ये जो सेल वॉल है, ये सिर्फ पौधों में, फंगस में और बैक्टीरिया में मिलती है। और मजे की बात यह है कि सब में ये अलग अलग चीज से बनी होती है। एक बात पक्की है, एनिमल सेल्स में ये हार्ड आउटर कवरिंग, ये सेल वॉल नहीं होती। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो हर एक सेल में होती है। ये ना एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर की तरह काम करती है।
यही डिसाइड करती है कि कौन सी ज़रूरी चीज़ें सेल के अंदर आएंगी और कौन सी बेकार चीज़ें बाहर जाएंगी। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि सेल जो है वो लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन ये बात हमें एक और भी ज़्यादा मज़ेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर हर जिंदा चीज़ सेल से बनी है तो फिर ये सेल खुद किस चीज़ से बना है? इस सवाल का जवाब हमें बायोलॉजी की एक और भी गहरी और फैसिनेटिंग दुनिया की सैर कराएगा।